Hello everyone, myself Dr. Bharat Singh Meena, Assistant Professor Chemistry, Government College Kota. Today discuss about BSc Part 2nd, Paper 1st, Unit 1st, Chemistry of Elements of First Transition Series. In study, characteristic properties of D block elements and specific properties of transition element. What a specific properties of D block elements and what a transition element. First of all, about transition element. In periodic table group 2 to 13 और S एंड P ब्लॉक तत्वों को जोड़ने वाले 10 वर्गों के तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। एस ब्लॉक के वर्ग सेकंड के तत्व अत्यंत धन विद्युतीय तत्व व प्रबल आयनिक बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसके विपरीत हम देखते हैं आवर्त सारणी के राइट हैंड की तरफ पी ब्लॉक के वर्ग 13 के तत्व प्रबल सहसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। आवर्त सारणी के लेफ्ट हैंड में सेकंड वर्ग के तत्व प्रबल धन विद्युतीय गुण रखते हैं और राइट हैंड के तत्व या कहें पी ब्लॉक के 13 ग्रुप के जो तत्व हैं वो प्रबल सहसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इन दोनों के मध्य या हम कहें इन दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस के मध्यवर्ती गुणों वाले तत्वों को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं या संक्रमण तत्व कहते हैं, या हमें इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं कि वे सारे एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं जिनके परमाणु अथवा आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी ऑर्बिटल अपूर्ण हो। यहाँ पर हम ये ध्यान देने की बात है केवल वही तत्व डी ब्लॉक तत्व कहलाएंगे जिनके परमाणु या आयन में डी ब्लॉक अपूर्ण हो, वो सारे तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। अगर जिसका डी ब्लॉक अपूर्ण नहीं है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा, वो डी ब्लॉक तत्व कहलाएंगे, लेकिन जिनका फुलफिल ऑर्बिटल है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएंगे। जैसे मैं आपको यहाँ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंतर्गत ये बताता हूँ कि ग्रुप 12 के जितने भी सदस्य हैं जिंक, कैडमियम एंड मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते, क्योंकि इन सभी के परमाणु लें या आयन लें उसमें डी ऑर्बिटल अपूर्ण नहीं है, अर्थात पूर्ण भरा हुआ है। अतः हम ये कह सकते हैं या इस डायग्राम के माध्यम से भी हम देखें तो वर्ग 3 से 12 तक के समस्त तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, क्योंकि इन 10 वर्गों के तत्वों में एक एक करके इनके डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते जाते हैं और डी ब्लॉक के तत्वों का विन्यास हम इस प्रकार से लिखते हैं n-1 D1 NH2 से लेकर n-1 D10 NH2 तक होता है। इसमें जिंक, कैडमियम एंड मरकरी वाला वर्ग 12 भी सम्मिलित होता है, अर्थात वर्ग 12 के तत्व डी ब्लॉक के तत्व तो होते हैं लेकिन संक्रमण तत्व नहीं होते। अब हम डिस्कस करते हैं कि डी ब्लॉक तत्वों के अभिलक्षणात्मक गुण या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डी ब्लॉक तत्वों में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके कारण उन्हें ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज के नाम से जाना जाता है। पहला है, इन तत्वों में आवर्त सारणी के सामान्य वर्गों की भांति लंबवत समानता नहीं होती, अर्थात ग्रुप वाइज जो
एक सिमिलरिटी होनी चाहिए वो इनमें नहीं होती। इसके विपरीत इसमें एक हॉरिजेंटल या क्षैतिज समानता होती है। अर्थात हम कहें वर्ग 13 एंड 14 आदि के तत्वों में परस्पर उतनी समानता नहीं होती जितनी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के तत्वों में पाई जाती है। अर्थात जो हॉरिजेंटल सिमिलरिटी होती है वो मोर देन होती है, किससे? ग्रुप से। सेकंड है वे सभी तत्व धात्विक होते हैं जिनका धन विद्युतीय गुण होता है, और ये धन विद्युतीय गुण बिल्कुल सीमित टाइटेनियम से लेके अधिकतम कॉपर तक होता है। थर्ड इसका कैरेक्टर होता है, अभिलाक्षणात्मक गुण है थर्ड, ये तत्व एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेज में प्रदर्शित करते हैं या कहें ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। अर्थात इनकी जो वैलेंसी होती है वो वेरिएबल वैलेंसी होती है या परिवर्तनशील संयोजकता होती है। फोर्थ इसका कैरेक्टर है, ये उत्प्रेरकीय गुण कैटेलाइटिक कैरेक्टर भी शो करते हैं। फिफ्थ है ये कलर्ड यौगिक बनाते हैं। सिक्स है ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं या पैरामैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स आयन भी बनाते हैं। इसके अलावा ये कई प्रकार की मिश्र धातु भी बनाते हैं। ये अंतराकाशी यौगिक भी बनाते हैं और लगभग सभी तत्व मजबूत, कठोर, उच्च गलनांक व उच्च क्वथनांक वाले होते हैं जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन कर सकते हैं। अब हम यहाँ अगर इस पीरियोडिक टेबल को देखें तो इसमें ये 3 से लेके 12 तक डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और ये क्या करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एस ब्लॉक और पी ब्लॉक इन दोनों को जोड़ते हैं। अर्थात एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य ये पाए जाते हैं। इस टेबल को अगर हम देखें तो कुल मिलाकर 4 ट्रांजिशन तत्वों की श्रेणियां हैं जिन्हें हम 3D, 4D, 5D एंड 6D ऑर्बिटल के रूप में इलेक्ट्रॉन द्वारा भरते हैं। ये तीनों श्रेणियां तो पूर्ण हैं, लेकिन चौथी व अंतिम श्रेणी ये आपको एक्टिनियम वाली दिखाई दे रही है, ये अपूर्ण है। इनके बारे में 3D कक्षक में 4s कक्षक के बाद ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, क्योंकि ये ऑफ-बो सिद्धांत है। ऑफ-बो सिद्धांत के अनुसार पहले इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में जाता है जिसके लिए n+l का मान कम हो। अर्थात 4s कक्षक का मान 3D कक्षक की तुलना में n+l की वैल्यू कम है, इसलिए पहले 4s कक्षक में ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अतः जो ट्रांजिशन तत्वों की फर्स्ट सीरीज स्टार्ट होती है वो आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में प्रारंभ होती है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज क्या हैं। यहाँ पर हम देखें कि एस एंड पी ब्लॉक, जिन्हें प्रतिनिधि तत्वों के नाम से भी जानते हैं, की तुलना में ट्रांजिशन एलिमेंट्स या कहें डी ब्लॉक तत्वों की विशिष्टता यह है कि जो प्रतिनिधि तत्व अपने वर्ग के तत्वों के साथ गुणों की समानता रखते हैं, या कहें कि एस एंड पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो अपने वर्ग के तत्वों से ही गुणों में समानता रखते हैं, जबकि अपने आवर्त में गुणों की आवर्तिता प्रदर्शित करते हैं। जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट अपने अपने समवर्गीय भारी तत्वों की अपेक्षा आपस में अधिक समानता रखते हैं, अर्थात क्षैतिज समानता ज़्यादा रखते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखें, फर्स्ट वर्ग जिसे क्षार धातु के नाम से भी जानते हैं कि समस्त तत्व
अत्यधिक क्रियाशील व विद्युत धनी तत्व होते हैं और यह विद्युत धनी गुण एवं क्रियाशीलता का गुण आवर्त में घटता जाता है और लास्ट में जाके 17 वर्ग तक के ये तत्व विद्युत ऋणी हो जाते हैं। इसके विपरीत हम स्कैंडियम से जिंक तक के सभी तत्व देखें तो संक्रमण तत्वों की विद्युत धनी एवं धात्विक गुण प्रवृत्ति होती है। किन्हीं भी दो तत्वों के गुणों की परस्पर समानता या असमानता प्रमुख रूप से दो कारकों पर निर्भर करती है। कौन कौन से दो कारक हैं? पहला है तत्वों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या कहें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स और सेकंड फैक्टर है तत्वों का परमाणुीय आकार या कहें एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले हम फर्स्ट फैक्टर को देखते हैं, तत्वों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किस प्रकार से उस तत्व के उस वर्ग के गुणों की परस्पर समानता या असमानता को प्रभावित करता है। यदि हम देखें बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है, उस वर्ग के तत्वों का या आवर्त के वर्ग के तत्वों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है तो उनके गुणों में भी समानता होगी। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि समस्त क्षार धातुओं का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऊपर से नीचे जाने पर सभी के आउटर मोस्ट सेल में NS1 होता है और उन सभी के भीतर वाले सेल में उत्कृष्ट गैस विन्यास N-1 H2P6 होता है। अतः समस्त क्षार धातुएं एक इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग कर स्थायी कौन सा विन्यास प्राप्त करेंगी? H2P6 वाला विन्यास प्राप्त कर लेंगी और इसी कारण समस्त क्षार धातुएं अत्यंत क्रियाशील, प्रबल अपचायक एवं प्रबल धन विद्युती गुण रखती हैं। इसी प्रकार अगर हम हैलोजन तत्व पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड पर अगर हम हैलोजन तत्वों का विन्यास देखें तो इन सब के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में NH2 और Np5 होता है। यदि ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लें तो इनका बाह्यतम कोष कैसा हो जाएगा? ऑक्टेट हो जाएगा, अर्थात अष्टक पूर्ण हो जाएगा और NH2 Np5 से कन्वर्ट होके NH2 Np6 उत्कृष्ट गैस विन्यास हो जाएगा। इस कारण क्या होगा? इस वर्ग के समस्त तत्वों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रबल क्षमता होगी और ये प्रबल ऑक्सीकारक एवं विद्युत ऋणी तत्व होंगे। ठीक इसी प्रकार से एक आवर्त में अगर हम बाएं से दाएं जाने पर बाह्यतम कोष में एक एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती जाती है तो क्या होगा? गुणों में भिन्नता आती जाती है, जबकि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर एक एक कोष बढ़ता जाता है लेकिन बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही रहता है। अतः हम ये कह सकते हैं यदि तत्वों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है तो उनके गुणों में भी समानता होती है। यही कारण है कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर उन सभी के गुण समान होते हैं क्योंकि उनके सभी के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की समानता होती है, जबकि एक आवर्त में एक एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होने के कारण उनके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की भी वृद्धि होती जाती है। अतः उनके गुणों में भी भिन्नता होती है। दूसरा फैक्टर है तत्वों का परमाणुीय आकार या एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट्स। किसी भी तत्व का परमाणुीय आकार किसी तत्व के गुणों को प्रभावित करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण कारक है। किसी तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण की तीव्रता भी परमाणुीय आकार पर निर्भर करती है। जैसे हम क्लोरीन को देखें, क्लोरीन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो लास्ट में 3H2 और 3P5 है। इसी प्रकार से अगर ब्रोमीन का भी देखें तो इसके बाह्यतम कोष में 4H2 4P5 है। अब इन दोनों का हम बाह्यतम कोष का विन्यास देखें तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो समान है लेकिन इनका आकार अलग अलग है।
इस आकार के कारण ही दोनों हैलोजन होते हुए भी इनके गुणों में भिन्नता है। क्लोरीन एक गैस है जबकि ब्रोमीन एक द्रव है, और इसके नीचे और हैं तो हैलोजन में देखते हैं आयोडीन एक ठोस है। इसका कारण क्या है? क्योंकि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इन तीनों के आकार में अंतर होता है। तो ये तो हमने क्षार धातुओं पर पड़ने वाले दोनों कारकों का प्रभाव देखा। इसी के रेफरेंस में इन दोनों फैक्टर्स को अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऊपर देखें तो हम देखेंगे कि सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 या कभी कभी NS1 होते हैं। अतः इन सभी के गुणों में समानता होनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार से अगर हम तीनों संक्रमण श्रेणियों के सहसंयोजक त्रिज्याओं के मान इस टेबल में देखें तो हम देखते हैं कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में देख रहे हैं, स्टार्टिंग में इसकी सहसंयोजक त्रिज्या का मान 1.44 स्कैंडियम से लेके डिक्रीज हो रहा है और मिड में बिल्कुल समान हो रहा है 1.17 इस प्रकार से शो हो रहा है, और लास्ट में अगेन से ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का अगर हम वर्ग वाइज अवलोकन करें तो यहाँ देख रहे हैं कि इसमें लगभग समानता आपको दिखाई देगी। इस सारणी को, इस टेबल को देखने पर हमें ये ज्ञात हो जाता है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में परमाणु क्रमांक बढ़ने से परमाणुीय आकार में कमी तो आ रही है लेकिन बहुत कम, और वह भी बीच के तत्वों में नहीं। बीच के तत्व देखिए, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन लगभग समान सा ही है। सेकंड हम देखते हैं ऊपर से नीचे की ओर जाने पर फर्स्ट ट्रांजिशन की तुलना में सेकंड श्रेणी के तत्वों की त्रिज्या में कमी है, लेकिन दूसरी व तृतीय ट्रांजिशन सीरीज की त्रिज्याओं के लगभग मान समान आ रहे हैं। ये देखिए, ये जर्कोनियम का, ये हैफनियम का, इसी प्रकार से ये नायोबियम का और टेंटेलम का इन लगभग बराबर आ रहा है। ये मोलिब्डेनम का देख लीजिए, ये टंगस्टन का देख लीजिए, लगभग समान है। तो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के तत्वों की त्रिज्याओं के मान लगभग बराबर हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के तत्वों की त्रिज्याओं के मान में समानता का कारण है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव कैसे? क्योंकि इन तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ जो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं वो भीतर के डी ऑर्बिटल्स में जाते हैं, और जो डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो क्या करेंगे? बाह्य इलेक्ट्रॉनों को नाभिकीय आकर्षण से सेल्डेट करते हैं, और जब वो सेल्डेट करेंगे तो नाभिक का आकर्षण बल जितना वास्तव में बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर लगना चाहिए वो नहीं लग पाएगा, और आकर्षण बल नहीं लग पाने के कारण वो बहुत कमी होती है, उनके आकार में उतनी कमी नहीं आ पाती जितनी आनी चाहिए। अब हम सेकेंड या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट की त्रिज्या का मान देखें तो लगभग आपको बराबर दिखाई देगा। जैसा मैंने अभी बताया था, जर्कोनियम एंड हैफनियम का देख लीजिए, नायोबियम एंड टेंटेलम का देख लीजिए, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन का देख लीजिए। इसी प्रकार से आगे भी आपको लगभग समानता दिखाई देगी। उसका कारण है लेंथेनाइड संकुचन। सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट की त्रिज्याओं का मान लगभग समान होने का जो मेन रीजन है वो है लेंथेनाइड संकुचन। लेंथेनम 57 के बाद आने वाले तत्व आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे कि लेंथेनम 57 के बाद हैफनियम आता है 72, और उसके मध्य जो 14 लेंथेनाइड एलिमेंट आते हैं, अर्थात हम ये कहें कि लेंथेनम के बाद आने वाले तत्व हैफनियम के मध्य में 14 एलिमेंट का अतिरिक्त धनावेश आ जाता है, और अतिरिक्त धनावेश आ जाने के कारण जो हैफनियम का आकार है वो नाभिक के आकर्षण बल के कारण घटकर जर्कोनियम के बराबर हो जाता है। इसलिए आपको यहाँ सहसंयोजक त्रिज्या देखिए, जर्कोनियम की 1.45 है और हैफनियम की 1.44 है। इसका कारण है कि उसके मध्य 14 अतिरिक्त धनावेश
आ गया, जिसके कारण आकार घटकर जर्कोनियम के लगभग बराबर हो जाता है। इन दोनों कारणों से यह प्रूफ होता है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के गुण सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज श्रेणी से भिन्न होते हैं, जबकि सेकेंड व थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के गुण परस्पर अत्यधिक समानता रखते हैं। यही कारण है, कई बार ये पूछ लेते हैं कि क्या कारण है कि संक्रमण या ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो स्टडी करते हैं वो ग्रुप वाइज नहीं करके एक श्रेणी वाइज सीरीज वाइज करते हैं। उसका कारण है कि संक्रमण श्रेणी के तत्वों में लंबवत समवर्गीय तत्वों की तुलना में क्षैतिज समानता अधिक होती है, और क्षैतिज समानता का कारण अभी आपको मैंने ये समझाया था। थैंक यू।